गुड इवनिंग सर। Oh, sorry, I was on mute. Hello, everyone. Good evening. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Yes, good morning. Not good morning, sorry, good evening. Good evening, sir. Yes, welcome. Good evening, sir. Good evening, Rohi. Yes, sir. Purnima, you are there, okay. Purnima, how is your daughter now? हेलो सर। Hello. हेलो। हाँ सर, एक्चुअली मैंने अपने जो कल सिखाया था हम्म वो, हाँ वो मैंने प्रैक्टिस किया। हम्म हाँ, तो थोड़ा मैं, हाँ थोड़ा सा वो मुझे ये हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? उसमें उसमें क्वेरी है। एक मिनट, एक मिनट, मुझे फोन आ रहा है, होल्ड ऑन। हाँ। मैं कौन है चल रहे फोन चल रहे जैसे बोल रहे हैं चंद्र ना तू बोल अरे थांब नाही सेकंडचे माईक कौन है रोहित से पण माईक कौन है हाँ, ये अपना स्टूडेंट परमेश्वर का कॉल था कि उसके यहाँ पे बहुत बारिश है, उसकी वजह से नेटवर्क नहीं है, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर आ गया नेटवर्क तो वो बीच में ज्वाइन कर लेंगे, इसलिए मैंने कॉल उनका रिसीव किया। पूर्णिमा, आपकी डॉटर कैसी है? माईक कौन अनम्यूट करिए। ठीक है सर। अभी ओके, क्या हुआ था उनको? बुखार, उल्टी। ओके, तो एडमिट करना पड़ा उसके लिए कि? 2-3 दिन से था तो कम नहीं हो रहा था इसलिए। अच्छा, ओके। कितने साल की है आपकी बेटी? 7 साल के। ओहो, काफी छोटी है। हम्म ओके। हाँ निनाद, बोलिए, क्या गड़बड़ हो रही है? सर कल का शीट जो है ना हम्म, उसमें जैसे ग्रुप किया तो अनग्रुप नहीं करते आ रहा है सर, वो बताना था। अच्छा, ग्रुप किया तो अनग्रुप नहीं हो रहा है? हाँ और हाइड नहीं हो रहा है सर, हाइड ग्रुप में जो डेटा में जाके हम लोग हम्म, ग्रुपिंग हम्म, हाइड करते हैं तो वो हो सकता है, हाँ लेकिन अदर मेथड आपने जो बोला तो हम्म, उसमें हाइड नहीं कर हो रहा है हमारे, अच्छा मतलब वो ठीक है। मैं शीट शेयर करती हूँ हाँ तो आप आपको। शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, 1-2 मिनट सर। हम्म, ओके। रूही, बरखा, आलोक, अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए प्लीज। आपके विंडोज में ऐसे वो अमास की रात हो ना, अमावस्या की रात ऐसा दिख रहा है, एकदम अंधेरा, घना अंधेरा दिख रहा है मुझे। हाँ, थैंक यू। तो ही क्या हुआ, आपका वीडियो स्टार्ट करो। अगर आप खा रहे हो तो खाना शुरू रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो पे रहिए, ताकि मुझे पता चले एटलीस्ट आप लोग मेरे सामने बैठे हो। ओके, जब तक ये नीनाद की मम्मी शेयर करती तब तक और किसी को मतलब कोई क्वेरी है, कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस सर। हाँ बोलिए। सर मुझे भी कल का दिखाना था, वो वैसे ही करना है कि ना, और उसमें कंफ्यूजन लगा। ठीक है, तो इनका शेयरिंग के बाद आप शेयर करो, ठीक है। और मुझे आज, जब मैं आपका ये सेशन प्रिपेयर कर रहा था आज का, तो मुझे एक थॉट आया, और मैंने शायद पहले भी बताया होगा कि आप लोग जो जो मैं फंक्शन सिखा रहा हूँ ना, इवन आप लोग वर्ड ऑलरेडी सारा सीख चुके हैं, ठीक है। और एक्सेल में भी आप रोज नया नया सीख रहे हो। अभी आप लोगों में से जो लोग वर्किंग है, उन लोगों को
अपने वर्क के साथ ये जो नया सीख रहे हो उसको आप ले जाओ वहां पे, प्रैक्टिस करो नई नई चीजों को। उससे क्या होगा कि आपको अपने वर्क में ये एक्सेल कैसे काम में आएगा वो पता चलना शुरू हो जाएगा। और वहां पे आपको कोई डिफिकल्टी आती है, देन यू ब्रिंग दोज डिफिकल्टीज इनटू द क्लास। हाँ बताइए, क्या आपको गड़बड़ हो रही है मीना? सर ये जैसे इसमें एक मिनट सर, इसमें अभी एक ग्रुप किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है मुझे, यस। हाँ, तो ये अनग्रुप में जाके हाँ अनग्रुप सिलेक्ट किया, तो हाँ ये जो रोज और कॉलम दोनों आते हैं, तो कैसे सिलेक्ट करना है, मतलब ये देखो, हाँ अभी अभी आपने जो ग्रुप किया है ना, आपने ग्रुपिंग किस में किया था, रो में किया था कि कॉलम में किया था? कॉलम में किया था सर। तो कॉलम सिलेक्ट कीजिए। हाँ और ओके। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ एक मिनट, ए बी सी डी ई मैं पूरा देख तो रहा हूँ कि सारे है। और अ, वो जो ऊपर जो लाइन आ रही है ना, एक हल्की सी लाइन दिख रही है, हाँ हाँ उसके बाजू में माइनस साइन है, वहां पे क्लिक करो तो एक बार। हाँ, तो ये क्या हुआ, हाइड हुआ, सिर्फ एक ही हाँ कॉलम दिख रहा है। हाँ। अभी वापस वो स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक कीजिए। तो आपने कितना ये हाइड किया है? बी सी डी ई चारों लेट चार किया। आप वहां पे हाँ कहीं, हाँ आपका हाँ। एक्चुअली ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका हम्म, एक्टिव सेल जो है ना वो से ये डेटा की रेंज के बाहर रखा है। तो आप अच्छा जो डेटा की रेंज है वहां पे क्लिक करो। हाँ कहीं पे भी वहीं, हाँ अब जाके वापस अनग्रुप में। हाँ अनग्रुप, अब वापस कॉलम और ओके। ये क्या हुआ सर, दो इसमें डिवाइड हो गए। हाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडू करो तो कंट्रोल जेड। आपने अनग्रुप पे क्लिक किया फिर भी ये, अच्छा इसने क्या किया, ये पूरे ग्रुप को उसने दो पार्ट में वो कर दिया। डिवाइड कर दिया। हाँ सर ये भी नहीं समझ में आया, अनग्रुप के यहाँ लिखाई दे रहा है कि शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस लेफ्ट, तो हाँ, लेफ्ट का की मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका इसमें। मतलब ये लेफ्ट एरो की बोल रहा है। अच्छा शिफ्ट हाँ ऑल्टर और लेफ्ट एरो की प्रेस करने से हाँ होगा अनग्रुप। हाँ हाँ, तो लेकिन किया तो भी नहीं हो रहा है सर। हाँ नहीं हो रहा है। अभी एक एक और काम कीजिए, आपने बी से लेके ई तक है ना, वो हाँ कॉलम सिलेक्ट कीजिए सारे के सारे बी। पहले आप बी, बी के ऊपर क्लिक करो। अच्छा बी लिखा है ना, जहाँ पे बी लिखा है उधर क्लिक हाँ करो। हाँ किया ये नहीं, तो फर्स्ट नेम के ऊपर नहीं, ऊपर बी लिखा है उधर क्लिक करो। अच्छा हाँ अभी क्लिक करो, ये सिलेक्ट हुआ। अभी हाँ उसको ड्रैग करो, लेफ्ट माउस बटन ड्रैग करो तो बी सी डी ई चारों को एक साथ। ऐसे नहीं, ये तो पूरा लंबा हो रहा है। अंडू अंडू, इसको वाइड नहीं करना है। हाँ, आप बी के ऊपर क्लिक करके बी के एग्जैक्ट बी लिखा है ना उधर क्लिक करो। हाँ, और क्लिक करके माउस बटन छोड़ो मत, अभी ड्रैग करो। एक मिनट वापस करते हैं। ओके ये हो गए। अभी अनग्रुप में जाइए। हाँ अब ये गया, अनग्रुप निकल गया अभी आपका। हाँ 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 बराबर। हाँ, आया समझ में। सर और जैसे अभी आपने बोला कि ये समझो ये दोनों सिलेक्ट किए, हाँ। इनको हाइड करना है, हम्म, राइट क्लिक करके आपने बताया था। हाँ यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। हाँ, एक मिनट, तो यहाँ पे हाइड, एक मिनट निकल गया। निकल एक गया सेकंड, सिलेक्शन। तो यहाँ पे सर नहीं आ रहा है हाइड का, ये ही नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, आपके इस वर्जन में हाइड क्यों नहीं आ रहा है? स्मार्ट लुकअप है, ट्रांसलेट, इंसर्ट, डिलीट, लिंक है। एक इसको वापस एक बार
क्लिक करके छोड़ दीजिए ये मेनू को, एक बार वापस ऊपर जाइए, फिर से सिलेक्ट कीजिए फर्स्ट नेम से। कहाँ से? फर्स्ट अभी फर्स्ट नेम एक्चुअली से? क्या है पता है, ये इसलिए आपको हाँ हाइड का ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपने रेंज सिलेक्ट किया है। आपको क्या करना है, पूरी कॉलम सिलेक्ट करनी है। तो आप बी के ऊपर क्लिक करो पहले, जहाँ पे जैसे पहले किया था ना, बी के ऊपर क्लिक हाँ करके हाँ। लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके रखो और सीधी सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करूँ या सी बी? बी एंड सी दोनों सिलेक्ट करो बस। अब हाँ। अब आप राइट क्लिक करो डेटा रेंज में। ओके। अब आ रहा है नीचे हाइड लिखा होगा। हाँ। अच्छा, तो ऊपर से करना है सर, हाँ, इसीलिए? पूरी कॉलम आपको सिलेक्ट करनी है। ओके ओके, आया तो समझ में। हाँ, तो अभी देखो जो जो हमने यहाँ पे ग्रुप और अनग्रुप सीखा, और ये हाँ। राइट क्लिक करके जो हाइड और अनहाइड आ रहा है, दोनों हम्म। में अंतर क्या है। जब अगर अगर हम इस तरह से राइट क्लिक वाला ये जो मेनू आ रहा है ना, वहां से करना है ना, तो हमें हाँ। पूरी कॉलम सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ओके राइट। ओके। जबकि आया। हमें ग्रुप ग्रुप करने से क्या होगा पता है, हम पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर हाँ। रेंज सिलेक्ट किया और ग्रुप बना दिया उसका, तो हम उसको हाँ। हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ओके पूरी कॉलम को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू हाइड। ओके, आया तो समझ इस में तरह सर। से दो तरह से हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं, राइट। ओके। हाँ ओके। सर, ये चैलेंज में किया है, ये देख सकते हैं हाँ आप, हाँ, बराबर है दिखाइए। ये? हाँ, बी ए 8 टोटल आया और इसका 385 आया। ओके, स्क्रॉल कीजिए नीचे की तरफ। हाँ। ओके, सो 12 टोटल और एक ग्रांड मिनट सर। टोटल आया। ये राइट, वेरी गुड। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे वहां पे 1 2 3 लेवल लिखा है ना, लेफ्ट तो हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड पे वर्टिकली जहाँ पे हाँ रो। हाँ 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 हाँ, हाँ तो 1 2 3 लिखा है। अभी आप करंटली कहाँ पे, थर्ड लेवल पे हो। हाँ। अगर आपने सेकंड पे क्लिक किया ना, देखो एक बार क्लिक करके देखो, तो आपको इतना ही ओके इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। स्क्रॉल अप ओके। कीजिए ताकि आपको बाकी सारा दिखाई दे। स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ, पहले आप पूरा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर दीजिए, टॉप पे चले जाइए। हाँ, अभी सेकंड पे क्लिक कीजिए, सेकंड लेवल। हाँ। तो आपको सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिखाई देगा, ओके, आया राइट। समझ में। अभी हाँ। आप फर्स्ट पे क्लिक कीजिए, तो अच्छा। सिर्फ और सिर्फ ग्रांड टोटल दिखाई देगा, ओके। राइट। आपकी हम्म। एक्सेल के सीट में डेटा तो बराबर उधर ही है, हम्म। लेकिन आपको अभी सिर्फ इंटरेस्टेड है ग्रांड टोटल देखने के लिए, बाकी सब नहीं चाहिए, तो ग्रांड हाँ। टोटल देखा। आप ओके इंटरेस्टेड सेकंड लेवल में, तो सिर्फ सेकंड लेवल दिखेगा, राइट। ओके। तो हाँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ओके सर। ओके, फाइन। सर ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। सर। ओके नीलोफर, आप शेयर कीजिए। ओके सर, थैंक परमेश्वर यू। वेलकम। आपका नहीं हुआ परमेश्वर, सॉरी नीलोफर। नहीं हुआ सर स्क्रीन शेयर? नहीं, स्क्रीन शेयर आया लेकिन आपका ये नहीं हुआ ना, कल जैसे कल हमने बताया था। जी सर, अब मैंने किया था, अब आप देखिएगा ये ऐसे ही है। हाँ, ये ऐसे क्यों आ रहा है लेकिन? तो आप कल बताया था तो कल कल मैंने दिखाया था ना कि ये कैसे हुआ हाँ। है। आपने है ना टोटल जो है ना वो ग्रेड पे किया है, इसको सारे को निकालना पड़ेगा। ये सारा जो ग्रुप अनग्रुप आपने किया ना वो निकालना पड़ेगा और फिर से करना पड़ेगा इसको। ग्रुप अनग्रुप नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सब टोटल। डाटा पे जाके करना पड़ेगा ना सर। हाँ, डेटा है ना, डेटा। ओके, और कल एनालिसिस सब टोटल वाली की थी ना, तो गो टू द सब टोटल। आपने सर जी, इसमें अभी आपका एक्टिव सेल नहीं, हाँ बस अब वापस सब टोटल में करो प्लीज। ओके, और यहाँ पे रिमूव ऑल कर दो, सबसे लास्ट में रिमूव ऑल है ना, उसके ऊपर क्लिक करो। बस आपका ओरिजिनल डेटा आ गया। ओके, अभी आपको क्या करना है, सब टोटल करना है। गो अगेन टू द सब टोटल। ओके, अभी आपको सब टोटल में क्या करना है, एट ईच चेंज इन, तो हमें फर्स्ट नेम पे नहीं करना है, कहाँ पे करना है, ग्रेड पे करना है। ओके, और what exactly you want to do, you want to do sum,
ठीक है, और किसका सम करना है? अमाउंट रेज्ड, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करो, अमाउंट रेज्ड। और ये है ना रिप्लेस करंट सब टोटल, समरी बिलो डेटा, ये एज इट इज अगर डिफॉल्ट सिलेक्शन है तो इसको ऐसे रहने, अब ओके करो, अब आ गया ये। यहाँ जाके अभी अब से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल पे करके देख लीजिए। यस, ओके सर, थैंक यू। तो ये एक्चुअली है ना बहुत अच्छा टूल है, बहुत यूजफुल है। इवन मैं आपको बताऊं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं एक्सेल बहुत सालों से यूज करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी इसको सब टोटल को यूज ही नहीं किया था। मेरे लिए भी ये आपको सिखाया ना, तो मुझे भी ये नया फंक्शन मुझे भी मिला, तो आई कैन यूज इट ऑल्सो इन माई वर्क, डे टू डे वर्क। मेरे पास एक्सेल शीट है ना, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे जिसमें हजारों डेटा है, 1000 2000 3000 रोज है, और 25-50 कॉलम्स है, इतना बड़ा बड़ा डेटा है, लेकिन ये सब टोटल मेरे लिए भी काम में आएगा मुझे। फिर मैंने आप सर लोगों को स्टार्टिंग एक्सेल किया था तब एक चीज बताई थी कि आप अपना मंथली जो एक्सपेंडिचर होता है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो आप उसको एक्सेल में मेंटेन करना शुरू करो, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, बहुत सारी चीज आप कर सकते हो। तारीख, मतलब डेट लिखो, डे लिखो, फिर कौन सी आइटम आज लाए, कितना कॉस्ट उसका हुआ, और भी कुछ आप लिखना चाहते हो तो वो भी लिखो। इस तरह से आप डेटा अपना पूरा बनाना शुरू करो। उस डेटा के ऊपर फिर आप ये जितना भी एक्सेल मैंने सीखा है ना, वो सब आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं आपके साथ मेरी शीट शेयर करता हूँ, फिर आज का टॉपिक में लेता हूँ। जस्ट गिव मी। सर एक हाँ, क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। हाँ अभी इन्होंने निनाद की मम्मी ने जो अभी स्क्रीन शेयर किया था, और हाँ, नीलोफर जी ने भी दिखाया था, उनका 385 आ रहा है सर, हाँ। और मेरा आ रहा है 311 आ रहा है सर। हम्म। आप आपने भी जो कल करके दिखाया था सर, हम्म। वो भी 311 आ रहा था सर। अच्छा, 311 आ रहा था कल का? हाँ सर। ओके, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। इसमें क्या होगा पता है, अगर कहीं पे कुछ एडिट किया है ना, हाँ तो गलत हो सकता है आंसर। ग्रांड टोटल जो सब टोटल आ रहा है ना, वो हाँ सर। वो गलत हो सकता है अगर किसी तो एक में ग्रेड में चेंज किया होगा तो। ग्रैंड टोटल वन ग्रांड थाउजेंड नाइन टोटल नहीं, हंड्रेड सब टोटल। सब टोटल हाँ आप 8 का बोल रहे हैं ना, 8 जहाँ पे लिखा था हाँ ग्रेड 8, 8 का। है ना, तो हाँ हाँ उसका जो टोटल था ना, अमाउंट रेज, वो 311 की जगह पे 325 आ रहा है इन लोगों का। नहीं, 385 आ रहा है। 385 आ रहा मेरा है, तो ये ज्यादा आ रहा है। मेरा 311 आ रहा है सर। हाँ, एक्चुअली 311 ही आना चाहिए। मैं 2 बार अभी नीलोफर जी ने और निनाद की मम्मी ने जो करके दिखाया था, वो हम्म। रिमूव ऑल करके मैंने डबल करके देखा सर, तो अच्छा, 311 ही आ रहा है सर। ओके। जी, मैं आपको एक शीट मेरी शेयर कर रहा हूँ। मेरी ये एक शीट है, यहाँ पे मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर मेरा लिखा है, ये पूरा देखो। अगर आप जून महीने का देखा तो ये सारा मेरा एक्सपेंडिचर है, जून 1 से लेके जून 30 तक। जो जो अमाउंट मैंने एक्सपेंडिचर में लिखा है, वो अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ये सब मैंने एक्सेल का यूज करके किया है। ओके, और यहाँ पे मैंने इनकम का एक बनाया है शीट। अभी इसके बाद यहाँ पर एक और चीज है जो समरी है, हाँ सर तो 1 मिनट सर। हाँ, हाँ सर अभी स्क्रीन शेयर किया था ना, अभी ऊपर वाला ले लो। हाँ। अभी पहले वाला जो दिखाया था सर आपने। अच्छा, ये वाला, ओके। हाँ हाँ, हाँ ई ई सेल में जो है ना सर। हाँ, ये हाँ वाला तो डाउन वो, एरो। हाँ वो कैसे लिया सर आपने, वो कैसे हाँ, बनाया? तो वो आपके हाँ वर्कशीट में बनाया आपके शायद आप। आपके ये मैंने डेटा, ये मेरा गूगल स्प्रेडशीट है, लेकिन आप हाँ विंडोज स्प्रेड 10 ऑनवर्ड्स हर वर्जन में ये कर सकते हो। एक्सेल आप में तो नहीं आ यहाँ रहा है पे ना सर। इंसर्ट में जाओगे ना, इफ यू गो टू द हाँ इंसर्ट, हाँ यहाँ पे सर। आपको दिखेगा जैसे ये टिक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, तो ये ड्रॉप डाउन में जाओगे ना,
तो अब आप यहाँ पे सारी चीजें लिख सकते हो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, जितने वो ऑप्शन स्प्रेड चाहिए वो सारे ऑप्शन आप लिख वो सकते हो। तो सर स्प्रेडशीट में ही बना सकते हैं सर। अरे नहीं, एक्सेल में होता है, आता है। ये नहीं देखो, अभी मैं ये सारी इंसर्ट कैटेगरीज आ गई। नहीं नहीं अभी मैंने इंसर्ट में हूँ मैं अभी, आप जो करके दिखा रहे थे सर, हाँ तो मेरे इसमें वो है ही नहीं वो हाँ, ऑप्शंस। तो मे बी मुझे विंडोज 10 का मालूम नहीं, लेकिन ये बाकी के सारे वर्जन है ना, उसमें अवेलेबल है ये। ठीक है। होता है, लोग करते हैं इसका यूज करके, एक्सेल का, एक्सेल में प्रोवाइड करते हैं। अभी आप क्या कर सकते हो, परमेश्वर, आप हाँ गूगल में सर्च करके देख सकते हो कि इफ यू वांट टू, लाइक वांट दिस टाइप ऑफ ड्रॉप ड्रॉप डाउन लिस्ट इनटू विंडोज 10, देन हाउ यू कैन डू, ऐसा करके कुछ गूगल सर्च करके भी कर सकते हो। कुछ आपको ठीक है वहां पे सर। हिंट मिलेगी। ठीक है सर। फिर वो आपको टिक मार्क भी करना है ना, तो वो भी आपको शायद वहां से मिल सकता है, गूगल ठीक है करके। सर। ठीक है। ओके, ठीक है। ओके सर। तो मैंने आपके साथ जो स्क्रीन शेयर किया, वो मेरा एक्सपेंडिचर फाइल है, इनकम फाइल है। फिर मैंने उसको दूसरे सीट के अंदर उसका ग्राफ भी बनाया, और मुझे वो पूरा समरी करके रिपोर्ट भी देता है कि जून मंथ में कितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, जून मंथ में टोटल इनकम कितनी हुई, और कितना प्रॉफिट हुआ या कितना सेविंग्स हुआ, राइट। इस तरह से फिर मैंने अपना बैंक डिटेल्स का भी एक एक्सेल शीट बना के रखा है। मैंने कोई फिक्स डिपॉजिट किया तो वो डिटेल भी मैंने एक्सेल में डाल दी, राइट। ये सारी चीजें, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितनी अमाउंट, मेच्योरिटी पे कितना इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। फिर मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, मतलब स्टॉक लेता हूँ, शेयर्स लेता हूँ, आईपीओ फिलअप करता हूँ। ये सारी डिटेल भी मैंने एक्सेल में ट्रांसफर कर दी। फिर आप लोगों की जो मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर मेरे ट्यूशंस ले रहा हूँ, वो सबकी अटेंडेंस में एक्सेल में ही लेता हूँ। एक जमाना था जब मैं डायरी यूज करता था ऐसे, और इसमें डायरी में लिखता था कौन आया, कौन गया, कौन स्टूडेंट को कब पढ़ाया, सब कुछ इसमें लिखता था। और बाद में मैंने गूगल स्प्रेडशीट में ही डालना प्रैक्टिस कर दिया। तो अभी मेरे पास हजारों की संख्या में डेटा अवेलेबल है। अभी मुझे, अगर कोई स्टूडेंट एक महीने में कितना एब्सेंट हुआ हो, अगर वो रिपोर्ट बनाए, तो मेरे लिए अभी कितना आसान हो गया है। आप समझ सकते हो, मुझे फिल्टर करके फाइंड करना है, स्टूडेंट का नाम लिया और एब्सेंट इस तरफ ले लिया और फिल्टर किया, तो मुझे वो रिपोर्ट मिल जाएगा कितना एक महीने में वो कितना एब्सेंट रहा। अगर मैं उसकी वीकली एग्जाम लेता हूँ, तो वो भी रिपोर्ट मैंने एक्सेल में डालना शुरू कर दिया, तो मुझे वो पता चलेगा उसका परफॉर्मेंस कितना है। फिर आगे चल के मैं नेक्स्ट वीक से आपके वो ग्राफ और चार्ट शुरू करूंगा, तो सेम डेटा का फिर मैं चार्ट भी बना सकता हूँ। सो आप इसको, एक्सेल को अपनी लाइफ में ले जाओ, यूज करो। वरना क्या होगा पता है, ये जब आपका ये खत्म होगा ना 3 महीने के बाद, तो फिर अगर आप नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। सर्टिफिकेट तो वहीं पे फाइल में पड़ा रहेगा, सब भूल जाओगे। ओके, तो आज के सेशन में हम सीखेंगे व्हाट इफ एनालिसिस। सो व्हाट इफ एनालिसिस मतलब, व्हाट इफ का मतलब, अगर मुझे एग्जैक्टली हिंदी में तो नहीं आएगा, लेकिन हम बोलते हैं कभी कभी दिस व्हाट इफ दिस और व्हाट इफ दैट, अगर ये हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की एनालिसिस हम एक्सेल में करेंगे। तो ये जो है ना, दिस इज एक्चुअली रियल पावर इन एक्सेल। हम इतने सारे एक्स हम इतने सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। इसमें से एक है व्हाट इफ एनालिसिस। सो ये जो टूल है, इसको हम यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। और व्हाट इफ एनालिसिस करता क्या है, वो हमें अलाउ करता है टू सी द इफेक्ट डिफरेंट वैल्यूज हैव इन फॉर्मूला। उसकी जो फॉर्मूला लिखे व्हाट इफ की एनालिसिस की, अलग अलग वैल्यूज हम उसके अंदर पास करेंगे, और उसके बाद वो उसका एनालिसिस करके आंसर देगा। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एनालिसिस। सी, एक्चुअली है फंक्शन, बैकग्राउंड में फंक्शन वर्क करता है, और फोरग्राउंड में आपको पूरा वो मस्त डिस्क्रिप्शन करके पूरा एक मेन्यू देगा, और मेनू में आपको एक इंफॉर्मेशन डालनी है। वो करने के बाद वो एक्सेल अपने आप उसको एनालिसिस करेगा आपको, राइट। तो ये बहुत बढ़िया व्हाट इफ फंक्शन है। व्हाट इफ फंक्शन में
दो तीन अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन आज के लिए जो अभी इम्पोर्टेंट है और ये सेशन के लिए बेसिक के लिए हम इस सेशन में सीखेंगे गोल सीक। इसका मतलब होता है GOAL, गोल सीक, SEEK, गोल सीक, नॉट SICK, SEEK। गोल सीक मतलब आपको कोई गोल सीक करना है, आपको कोई गोल हासिल करना है, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी ये एनालिसिस है। ठीक है, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको एक एक कमांड मतलब वो प्रैक्टिस करके भी दिखाऊंगा आपके साथ। ओके, स्क्रीन दिख रही है मेरी आप सबको? यस यस सर। सर। यस ओके सर। ओके, अब मैं प्ले करता हूँ इसको। आवाज आ रही है? यस हाँ सर। सर। यस सर। The real power in Excel comes in its ability to perform multiple mathematical calculations for you. One of the tools in Excel that you can use to perform these calculations is a data tool called What If Analysis. What If Analysis allows you to see the effect that different values have in formulas. It sounds complicated, I know, but let's think about it in real life scenarios. Maybe you've wondered, what interest rate do I need to qualify for to have a car payment of $400 on the car I want? Let's say you need a loan to buy a new car. You know how much money you want to borrow, how long of a period you want to take to pay off the loan, and how much money you can afford to pay each month. But what you need to know is what interest rate I need to make my payment $400 a month. Right now, I can see that if I didn't have interest and just broke this $20,000 into 60 monthly payments, I'd be paying about $333.33 a month. But I need to find the interest rate that will give me a $400 a month payment. Rather than performing all these calculations on your own, you can use the What If Analysis tool. Before we get into that, you may be wondering about this function you see in B5. I've already inserted a function to this cell that will calculate this for me. This isn't part of the What If analysis, but let me just really quickly show you what I did. I needed a formula that would calculate the monthly payment. Instead of writing a big formula myself, I inserted a function. To do this, just select the Formula tab and click the Insert Function command. From the dialog box that appears, select PMT, short for payment, and then click OK. You're then asked to select cells that will give the function the needed information. This dialog box looks really confusing, but it really is very easy. As you select a field, a description is displayed below that basically tells you what information and cell you need to choose. Once you've entered all the info, you'll just click OK. Right now, I'll just close this. If you're still not comfortable with functions, you should watch our video lesson about functions, which will give you some more information. Okay, let's go on to the What If Analysis tool. There are actually 3 types of What If Analysis that you can use. To see these, select the Data tab and locate the Data Tools group. Click the What If Analysis command and the list with the 3 options appear. All 3 of these are different types of What If Analysis. One of the tools, Goal Seek, is a perfect tool to help you determine the interest rate you must qualify for to meet your needs. Once you select Goal Seek from the menu, a small dialog box appears. Here,
we have to set a specific cell to a specific value by changing another cell. In this situation, we want to set B5 our payment cell. It already appears in the dialog box because the cell is selected. We want to see it at a value of $400. Since we're making a payment that will be subtracted from our loan amount, we have to enter that as a negative number. We'll move down to the next field. Then we need to set the cell that we want to change that will give us that payment amount. So we'll select cell B4, which is the interest rate. Left click a cell to select it, and it will appear in the dialog box. Now, click OK and then OK. Now we can see that the interest rate appears in the cell, and we know that a 7% interest rate will give us a $400 a month payment on a $20,000 loan that is paid off over 5 years or 60 months. As you can see, in Goal Seek, we gave Excel the result that we wanted, a payment of $400 a month over 60 months, and it gave us an input value that would give us that result. Spend some time exploring Goal Seek and practice using it so you can see what a powerful feature it is. ओके, आई नो कि गोल सीक जो है व्हाट इफ एनालिसिस में यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है मे बी ये प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यहाँ पे उन्होंने पहले तो लोन का अमाउंट लिखा था, फिर वो लोन को रीपेमेंट करने के लिए कितने महीने चाहिए तो 60 मंथ लिखा था, और वहाँ पे पेमेंट में एक पीएमटी करके फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं उसमें से पेमेंट करके फंक्शन सिलेक्ट किया और उन्होंने वहाँ पे कैलकुलेट किया पेमेंट फंक्शन का यूज करके, और वहाँ पे आंसर है $333.33 का पेमेंट आएगा अगर आपका लोन इतने डॉलर का है और 60 मंथ में रीपे करना चाहते हो, और वहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ डाला होगा। अभी इनको क्या करना है, $333.33 का पेमेंट नहीं करना है हर इंस्टॉलमेंट, लेकिन इंस्टॉलमेंट $400 का रखा। अगर इंस्टॉलमेंट $400 का रखा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो चेक करना है। तो व्हाट इफ पेमेंट इज $400, तो यहाँ पे उन्होंने व्हाट इफ का यूज किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% आया। ओके, हम एक अलग एग्जांपल लेके मैं आपको स्क्रीन शेयर करते करते दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने बाय द वे आज के पोर्टल में आपको 2 फाइल डाउनलोड करने के लिए बोला था। एक फाइल पहले मैंने सुबह के टाइम पे स्टार्ट किया था और एक दोपहर के बाद वापस एक मैंने ऐड किया था। तो आपने दोनों फाइल डाउनलोड कर रखी है? यस सर। तो इसमें से ये जो पहली वाली फाइल है व्हाट इफ एनालिसिस का एक एक्सेल सीट होगा, वो आप अभी अभी तो हमारे पास शायद टाइम नहीं रहेगा, लेकिन वो फाइल पे आप होमवर्क में जरूर काम करना। राइट, सो मैं अभी यस सर। फाइल ओपन करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम कैसे काम करें। सर फर्स्ट नंबर के फाइल में प्रैक्टिस करना, सेकंड नंबर। नाम देखो, आप नाम क्या आ रहा है, मैंने फाइल का नाम बोला, आपको करना है प्रैक्टिस एक्सेल अंडरस्कोर व्हाट इफ एनालिसिस अंडरस्कोर प्रैक्टिस। ओके सर। मैंने एक व्हाट इफ एनालिसिस का ये फाइल और दूसरा एक फाइल मैंने आपको इफ का बोला है, इफ फंक्शन का। 2 फाइल आज मैंने डाउनलोड करने को बोला, इसमें से ये वाली फाइल आपको काम करना है, व्हाट इफ एनालिसिस। ओके सर।
ओके, मैंने यहाँ पे एक स्प्रेडशीट शेयर की आपके साथ। यहाँ पे असाइनमेंट है एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में कितने ग्रेड मिले। सो पेपर 1 असाइनमेंट है, वहाँ पे 58 ग्रेड है। पेपर 2 जिसके अंदर 70 ग्रेड्स है, जो क्विज हुआ था असाइनमेंट, वहाँ पे 72 ग्रेड मिले हैं। और जो लैब असाइनमेंट है वहाँ पे 60 ग्रेड मिले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे फाइनल एग्जाम बाकी है, और यहाँ पे फाइनल ग्रेड वो भी यहाँ पे लिखा। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइनल ग्रेड निकालता हूँ। अगर 4 असाइनमेंट है तो फाइनल ग्रेड कितना होगा। ओके, सो ये ग्रेड निकालने के लिए मैं इक्वल टू करके एवरेज लिखता हूँ। आप सबको मालूम है एवरेज फंक्शन क्या काम करता है। मैंने एवरेज के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, और मैंने ये चारों 4 सेल और ये ब्लैंक है ना फाइनल एग्जाम, उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया, और ब्रैकेट क्लोज करके 65 आया फाइनल ग्रेड। मैंने फाइनल एग्जाम में अभी कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, अभी ये 65 है। अब ये जो स्टूडेंट है उसका अभी पेपर 1, पेपर 2, पेपर और क्विज और लैब सबका मिला के 65 है, वो बहुत कम है। इसको अपना जो फाइनल ग्रेड है ना वो बढ़ाना है। आप में से कोई बोलो कि कितना ग्रेड आना चाहिए फाइनल ओवरऑल एवरेज। 65 कम है तो कितना ज्यादा लूं मैं। अरे बोलो, कुछ भी फिगर बोल दो। समझ में नहीं आया सर, क्या बोले आप? देखो, ये पेपर 1, पेपर 2 क्विज की लैब की जगह पे समझो मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस सब्जेक्ट है। ठीक है, हम्म। मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस में ये मार्क आए 58, 70, 72 और 60। और ये सबका अभी फाइनल एग्जाम बाकी है। ठीक है, तो फाइनल एग्जाम अगर होगी और उसके मार्क यहाँ पे कुछ आएंगे, अभी हमने फाइनल एग्जाम नहीं हुई है। ठीक है, तो ये 58, 70, 72 और 60 का जो एवरेज आ रहा है वो 65 आ रहा है। और ये एवरेज खराब नहीं है लेकिन बहुत कम है। तो चलो मैं आप लोगों की जगह पे बोलता हूँ, मुझे चाहिए एक्चुअली मिनिमम मेरा फाइनल ग्रेड है ना 80 तो आना चाहिए, है ना। तो मुझे अगर 80 लाना है तो फाइनल एग्जाम में कितना स्कोर करना पड़ेगा। व्हाट इफ आई वांट 80 एज माय फाइनल ग्रेड। ओके, तो हम व्हाट इफ एनालिसिस शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे 65 पे रखता हूँ अपना कर्सर, मतलब एक्टिव से डेटा पे जाता हूँ, और व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करता हूँ। वहाँ पे 3 ऑप्शन है, सिनारियो मैनेजर और डेटा टेबल अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन गोल सीक पे जाते हैं। अभी आप गोल सीक पे जाओगे तो सबसे पहले सेट सेल, कौन सा सेट सेल मैंने किया है, 65 सेट किया है। ठीक है, मुझे वैल्यू कितनी चाहिए, मुझे 80 चाहिए, 65 नहीं चाहिए। और कहाँ पे चेंजेस आने चाहिए, ये फाइनल एग्जाम वाला जो है ना ये वाला, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको लेता हूँ। अब आप स्क्रीन पे देखते रहना कैसे वो एनालिसिस करता है। सबको दिखा कैसे वो रोटेट हो रहे नंबर्स। हाँ सर। मैं सारी ये एनालिसिस फिर से करता हूँ। मैंने ये 65 क्या निकाला, एवरेज निकाली। पेपर 1, पेपर 2 क्विज, लैब, फाइनल एग्जाम, फाइनल, और यहाँ पे 65 है। ओके, अभी फाइनल एग्जाम में तो 140 आए, लेकिन पेपर कितने का होता है, 100 मार्क का होता है, तो मुझे अपना वो 80 लाना है ना, वो कम करना पड़ेगा। तो मैं वापस एनालिसिस करता हूँ, गोल सीख के जाता हूँ, और सेट सेल 65 वाला मतलब ये है B7 रखा है। मुझे वैल्यू चाहिए फॉर एग्जाम्पल, चलो 75% लाते, मतलब एवरेज 75 आनी चाहिए। और बाय चेंजिंग सेल यहाँ पे है, और अब ओके कर। फिर भी अब आया फाइनल एग्जाम में 115 मार्क्स लाने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है
goal setting with cell B7, found a solution. Target value 75, current value 75. अगर हम टारगेट, कैन यू सी उसने यहाँ पे फाइनल ग्रेड भी चेंज कर दिया, 65 की जगह पे 75 रखा. यस और नो एवरीवन? Yes, और sir. आप ये भी देखिए, ये जो एवरेज वाला फंक्शन में स्टार्टिंग में लगाया था 58, 70, 72, 60 और 115, ये सब का एवरेज आएगा फाइनल ग्रेड के अंदर. ओके. एक और इवेंट प्लानिंग करके है, इसको देखते हैं. गेस्ट बजट यहाँ पे लिया है. रिजर्वेशन फीस $230 है. प्राइस पर पर्सन $14 है. ठीक है. और तो ये बजट 230. इन्होंने बजट कैसे निकाला है? B2 प्लस B3 इंटू B4. ओके. सो B2 मतलब कौन कितना हुआ? 230 हुआ. ओके. प्राइस पर पर्सन दैट इज B3. और यहाँ पे नंबर ऑफ गेस्ट है ना, वो नहीं लिखा है. ओके. और बजट कितना बनाया? 230 बनाया है. तो यहाँ पे हम व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं. मैंने बजट को सिलेक्ट करके रखा है 230. वापस मैं व्हाट इफ एनालिसिस में जाता हूँ. गोल 6 और ये 230 मैंने रखा है. अभी मुझे बजट में बढ़ाता हूँ. मैं $1000 बजट रखता हूँ. 230 की जगह पे $1000. और चेंजिंग वैल्यू मतलब यहाँ पे चाहिए नंबर ऑफ गेस्ट. और अब ओके करता हूँ. तो आप लोगों को शायद दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं? 53.1034 आए. अगर मैं गेस्ट बजट बनाता हूँ, रिजर्वेशन फी $230 रखता हूँ, एक पर्सन की प्राइस है $14.50 और मैंने बजट 1000 का रखा है, तो 53 गेस्ट चाहिए या 53 गेस्ट होने चाहिए. ये हुआ व्हाट इफ एनालिसिस. मैं स्टॉप कर रहा हूँ और अभी आप लोगों के क्वेश्चंस और क्वेरी मुझे चाहिए. किसको समझ में आया? क्या समझ में आया? जो भी समझ में आया थोड़ा बहुत, या सबको पूरा पूरा समझ में किसको आया? थोड़ा बहुत ही आया सर। ओके. थोड़ा बहुत ही आया. क्या समझ में आया थोड़ा बहुत? मतलब क्या क्या? कल मेरा हुआ नहीं इसलिए आज थोड़ा कम। तो कल भले नहीं हुआ, कल के सेशन के साथ आज के सेशन का कोई कनेक्शन नहीं. अलग फंक्शन है ये. अनम्यूट करो. हाँ बोलो. प्रैक्टिस करते हो फिर आएगा सर। हाँ नहीं, अरे मालूम है पूर्णिमा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सबको. लेकिन अभी जो दिखाया मैंने, वीडियो दिखाया, फिर आपके सामने दो शीट पे प्रैक्टिस की, व्हाट इफ एनालिसिस की, तो आपको क्या समझ में आया वो मैं जानना चाहता हूँ. देखो, आपको कुछ समझ में नहीं होगा तो फिर आप प्रैक्टिस भी कैसे करोगे? नहीं हो पाएगी प्रैक्टिस. समझ में नहीं आएगा तो करोगे क्या प्रैक्टिस? हाँ, वीडियो। ऑफकोर्स आपको वीडियो देखना पड़ेगा. आई नो हाँ दैट. वीडियो देख के। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे बताओ तो मुझे समझ में आएगा. मैं अगर कुछ गलत बोल रहे तो मैं करेक्ट करूंगा. नहीं बताती सर मैं, लेकिन मैंने फाइल भी डाउनलोड नहीं किया है अरे इसलिए। पूर्णिमा, लेकिन आप प्रेजेंट तो थी ना अभी सेशन में. हाँ पूरा हाँ। आपने सुना ना, वीडियो देखा, आपने मुझे एक्सप्लेन करते हुए सुना. तो यहाँ पे आपने बोला थोड़ा बहुत समझ में आया, तो वो थोड़ा बहुत क्या है? वही गोल का पूरा आपने एवरेज नीचे निकाला, वो थोड़ा ही आया। वो थोड़ा ही आया. ठीक है. फिर इसके रिलेटेड आप कोई सिंपल सी एग्जाम्पल एक दीजिएगा, लाइक क्या है ये, कॉम्प्लिकेटेड लगता है इसमें. हाँ, एग्जाम्पल दूं मैं? देखो, व्हाट इफ एनालिसिस ये कहती है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की ना, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस. ठीक है. अगर मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस ये 4 मेन सब्जेक्ट, और यस. मैथ्स के मार्क, इंग्लिश के और एसएस के, ये सारे चारों चार सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने लिखे हैं. ओके. और
फिर मैंने एवरेज निकाली, तो यहाँ पे आया कि एवरेज आ रही है चारों सब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल 50 आ रही है एवरेज। ओके सर। अभी 50 तो बहुत कम एवरेज है चार सब्जेक्ट का मार्क्स मिला के, मुझे कम से कम 70 तो चाहिए एवरेज। तो ये चार सब्जेक्ट में मुझे मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस में अगर 70 की एवरेज चाहिए तो फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स आने चाहिए? मैंने गोल सेट क्या किया, 70 तो चाहिए, और मुझे मालूम है कि फर्स्ट एग्जाम में कितना मार्क आया मेरा, सेकंड एग्जाम में कितना आया, थर्ड एग्जाम में कितना आया, फोर्थ एग्जाम में कितना आया, और सकता है या फिफ्थ एग्जाम। ठीक है, तो मुझे फाइनल एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस एनहांस करना है। तो व्हाट इफ आई डू इन द फाइनल एग्जाम सच दैट माय परफॉर्मेंस एनहांस्ड और आई गेट 70% एवरेज मार्क्स, जो अभी तक नहीं आए मेरे। इसको बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। पलट होनी आई लेनी। लाइक कि जो अब गोल है कि 70% हमें अचीव करते हैं, हाँ, वही बढ़ा के, मतलब हमने 50 यस, के बजाय अगर फिर 70 लिखेंगे तो उस हिसाब से वो भी उस बढ़ेगा। हिसाब से वो कैलकुलेट करके बताएगा कि फाइनल एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, इस तरह से। ओके सर। राइट, ऐसे करना है। इसको थोड़ा और आसान करूँ ना, तो जैसे कोई स्टूडेंट है, उसकी फर्स्ट एग्जाम होती है, उसमें मैथ्स में उसके कितने मार्क्स आए, सेकंड एग्जाम स्कूल में हुई तो मैथ्स में उसके कुछ और मार्क्स आए, थर्ड एग्जाम हुई स्कूल में तो उसके मैथ्स में कुछ मार्क आए, अभी फाइनल एग्जाम बाकी है। अभी उसके 3 एग्जाम में मैथ्स के मार्क की वो एवरेज निकालेगा और देखता है कि यार मेरे तो 50 मार्क की हो रहे एवरेज 3 एग्जाम के मिला के, ये तो गलत बात है, कम से कम 80 तो होने ही चाहिए एवरेज। तो फिर अभी अगर मुझे फाइनल एग्जाम में ओवरऑल एवरेज निकालता हूँ तो 80 चाहिए, तो फाइनल एग्जाम में मेरे मैथ्स में मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे, तब जाके वो पूरा फर्स्ट एग्जाम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का एवरेज 80 आएगा। अभी समझ में आ रहा है? यस। ये है व्हाट इफ एनालिसिस। और ये सिर्फ सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मतलब सब्जेक्ट की बात है, वहां पे हर जगह पे ये काम में आ सकता है। राइट, जैसे आप, हाँ भी मैंने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल दिया था, तो आप उसको व्हाट इफ एनालिसिस को वहां पर भी यूज कर सकते हो। आपका मंथली एक्सपेंडिचर, जैसे ग्रोसरी में इतना एक्सपेंडिचर हुआ, राइट, बुक्स बाय करते हो तो बुक्स के लिए मैंने इस महीने में इतना एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिचर मेरा हुआ। ओके, मूवीज देखने गए या फन करने के लिए गए, पार्टी में गए तो इतना हुआ, फूड के ऊपर मेरा इतना बिल आया। तो अभी आपको पता चलेगा कि भाई एवरेज आपका मंथली ये सबका मिला के कितना हो रहा है। अभी आपको चाहिए कि मुझे रिड्यूस करना है, अगर मान लो ये सबका एवरेज मिला के 10,000 रुपया आया, ओके, अभी आपको चाहिए तो 10,000 रुपया तो ज्यादा खर्चा है, कम से कम 8,000 होना चाहिए, 2,000 ज्यादा आ रहा है। अभी आप क्या करोगे, ये एनालिसिस में वहां पे फिर आप -2,000 लिखो, यस। राइट, फिर वो कैलकुलेट करके देगा तो आपका कितना होना चाहिए। राइट, इस तरह से व्हाट इफ एनालिसिस आपको हेल्प करती थैंक यू। है। या ओके, तो मैंने दो फंक्शन लिया था, लेकिन एक फंक्शन कवर किया, कल मैं इफ एनालिसिस कवर करूंगा। इफ एनालिसिस भी बहुत अच्छी है, इफ फंक्शन रादर मैं बोलूंगा, बहुत ही बढ़िया और यूजफुल फंक्शन है if। ओके, तो आप व्हाट इफ की प्रैक्टिस करके कल आओ, फिर हम इफ फंक्शन कल करें। और सर मेरे में ये सब टोटल का गलत आ रहा था ना, उस पर मैं प्रैक्टिस करती हूँ, अगर फिर से आया हाँ तो। हाँ, यस यस, बिल्कुल, कल वो भी आप बताइए। ओके सर। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, सी यू। बस सर।